कि अगर हम कल्याण चाहते हैं तो कुछ बातों को तो ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बात याद रखना पड़ेगा। जो चाहे जग में कल्याणा, 9 बातें कभी भूल न जाना। अगर कल्याण चाहते हैं तो 9 बात याद रखिए। जो चाहे जग में कल्याणा, 9 बातें कभी भूल न जाना। पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप को पहचाना। सबसे पहली का बात है, और वह भी सतगुरु से ही। दुनिया में जितने गुरु हैं उनसे आप इस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस बात का ज्ञान? कि आप कौन हैं, मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है, कहां से आप आए हैं और कौन है, अब फिर कहां जाना है। तो पहल का प्रश्न है कि मैं कौन हूं। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक अपने मालिक के बारे में नहीं जान सकते हैं। साहब जी ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, 84 में भरमत है सहे जमन के लात। आत्मज्ञान यानी स्वरूप ज्ञान के बिना परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करता है, जिसके वजह से 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है और महा दुख भोगना पड़ता है। तो सबसे पहली का बात है कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं। वैसे आम जनता चाहे दुनिया के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि उसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। एक जाति वाला दूसरे जाति वाला से, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाला से झगड़ रहा है, लड़ रहा है, आपस में कट रहा है। अगर उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वह जान जाए कि जो हम हैं वही दूसरा भी है, तो वह झगड़ेगा नहीं। विश्व में शांति के लिए नाना तरह का उपाय तमाम विद्वान लोग और धार्मिक लोग भी करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन शांति आया नहीं और न शांति होगा। सतगुरु की बात, सतराम बाबा की बात अगर माने तो निश्चित रूप से विश्व में शांति आ जाएगी। पहली का बात यही है कि आप अपने बारे में जाने कि आप कौन हैं। साहब जी ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच के बराबर तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर पाप भी नहीं है। तो सांच है क्या? बहुत लोग कहते हैं कि फलानवा बहुत झूठ बोलते हैं, हम तो सांचे बोलते हैं। सांच है क्या? जानते हैं जो सांच बोलेंगे। इस संसार में जो कुछ भी कहते हैं सब झूठे कह रहे हैं। हमारा घर सरसर है, हमारा नाम संजय है, ये सांच नहीं है, यह मिथ्या है, बल्कि इस शरीर का नाम है। यह शरीर जहां रहता है वह घर है, न कि हमारा और आपका है। तो आप कौन हैं? कबीर साहब जी, तुलसीदास जी, दरिया साहब, चाहे और संत लोगों की वाणी प्रमाण है। गोसाई जी ने कहा कि त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। और दरिया साहब ने कहा कि जीव 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 सब ही, उलटी पलटी भव सागर बही। कबीर साहब जी इस बात को स्पष्ट किए कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। इस शरीर में जीव है तो यह शरीर चलायमान है, कर रहा है। अगर जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा या निकल जाता है तो यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सब यहीं रह जाता है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब यहीं रह जाता है। इस शरीर से निकल कर जाता कौन है? वही आप हैं। लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, अरे वो तो स्वर्ग में गया होगा, और फलाना व्यक्ति बहुत खराब था, वो नरके में गया होगा।
शरीरवा तो यहीं रह गया, स्वर्ग में जाता कौन है, नरक में कौन जाता है, वही नु आप हैं। तो उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है? वास्तव में साँच यही है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए झूठे को साँच कहता है। झूठवे को साँच समझ लिया है तो साँच का फल मिलेगा कि झूठ का फल मिलेगा? अरे महाराज जी सतराम बाबा कहे कि पहले की जमाना की बात है, एक जमींदार एक बगीचा के रखवाली के लिए 2 व्यक्ति को रखा था, लेकिन संजोग से दोनों व्यक्ति गांजा पीने वाले थे। वो बगीचा का रखवाली कर रहे थे, अब बैठ करके गांजा थोड़ा ज्यादा पी लिए। तो एक को दिया था वो लाठी और एक को दिया था बंदूक। दोनों व्यक्ति लाठी और बंदूक लेकर के उस बगीचा का निगरानी कर रहे थे। अब पूरा गांजा जब पी लिए तो सो गए, और जब दोनों सो गए तो चोर सब आया, लाठी वाला का लाठी लेकर चला गया, अब बंदूक वाला का बंदूक लेकर चला गया। कुछ देर के बाद जब नींद खुला आई दोनों जगे, तो लाठी वाला कहता है कि अरे दादा लाठी हम रहनिया, अब का भइनी? उसका गुरु बता दिया था कि तुम लाठी हो। अब बंदूक वाला चिल्लाने लगा कि हम तो बंदूक थे, अब का हो गए? बंदूक तो है नहीं है तो अब हम का हैं? उसी तरह से किसी का गुरु बता दिया है कि तुम कुर्ता है, अब पैजामा है, तो वो कहता है कि हम कुर्ता है पैजामा है। उसी तरह से बताने वाला बता दिया कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं। अरे यह तो सारा कर्म का नाम है। महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि सब में जीव है और सब जीवे हैं। तो अब जीव बता रहे हैं, तो अब वो कहता है कि दादा ये कहाँ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहाँ गया? ये तो अब जीव बता रहे हैं। हिंदू और मुसलमान सब धर्म का नाम है। उस धर्म को मानने वाले हैं कि आप धर्म हैं, आप धर्मी हैं कि धर्म हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं, न कि वही हैं। इसलिए साचा ज्ञान साच बात सतगुरु बतलाते हैं। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप को पहचाना। सतगुरु ही इस बात को बतलाए हैं और बताते हैं। बाकी दुनिया में बहुत गुरु लोग हैं, कोई जाति का ज्ञान कराता है, कोई धर्म का ज्ञान कराता है। अब जो पहुंचा हुआ है विद्वान लोग कहेंगे कि आप जाति धर्म नहीं हैं, आप शरीर हैं, आप मनुष्य हैं, अपने को मनुष्य मानिए। तो मनुष्य तो इस शरीर का नाम है, तो इस शरीर में हम रहने वाले हैं, तो मनुष्य भी नहीं हुए। हम मनुष्य भी नहीं हुए। हाथी घोड़ा बैल शरीर का नाम है, और उस शरीर से जो निकल जाता है वही आप हैं। तो उस शरीर में रहने वाला जो निकल जाता है वह उसका नाम क्या है? नाम गाँव ते भूला रे, नाम गाँव ते भूला, नामो भूला आ गौओ भूला गया। घरवा के सुधी बिसरौलो ये निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी। संतों ने कहा कि घर का सुधी बिसार दिया है। अरे इस संसार तो मेला है, आपका घर है। जो 2 दिन का मेला फिर चला चली का खेला। संसार चला चली का खेला है। यह शरीर मिला हुआ है, और एक दिन जिसने दिया है वह ले लेगा। जा दिन जीव पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तंतरुअर के सभे पात जर गई हैं। आ जिन लोगन से नेह करत है ते ही देख घिनई है। आ लोग कहे घर से सवेरे काढ़ ना तो भूत होए धरी खई है। जा दिन जीव पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तंतरुअर के सभे पात झर गई हैं। जो बहुत प्रेम करता है वह अभी इस शरीरवा के पास कितना देर तक रहेगा? कहेगा कि जल्दी शमशान में ले चलिए। आ जिनके कारण देवी देव पूजई हो, ते ही बांस दे खोपड़ी पर खोर खोर जरई हैं। आ जा दिन जीव पंछी उड़ गई हैं,
तादिन तेरे तुम तरुअर के सभे पात झर गई हैं। यानी इस शरीर से जीव निकल जाएगा तो जीव न औरत है, न मर्द है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। अरे जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसमें भी जीव है, और जो अपने को चमार कहता है उसमें भी जीव है, जो अपने को हिंदू कहता है उसमें भी जीव है, जो अपने को ईसाई और मुसलमान कहता है उसमें भी जीव है, सब में जीवे है। तो इस बात का अगर ज्ञान हो जाए तो आपस में सब भाई हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, और सब जीवों को बनाने वाले एक मालिक हैं। तो सबका मालिक जब एक हुए और सारा दुनिया के लोग आपस में भाई हैं, तो झगड़ा किस लिए है, विवाद किस लिए है? इसी तरह से शांति आ जाएगी। इस बात का अगर ज्ञान नहीं है तो झगड़ा तो रहबे करेगा, विवाद रहबे करेगा, अशांति दुनिया में रहबे करेगा, शांति आ नहीं सकता है। लेकिन सतराम बाबा का संदेश है पूरे दुनिया के लिए, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। जो भी इस बात पर ध्यान देता है, इस राह को अपनाता है, उनके बात को अपनाता है, निश्चित रूप से उसको शांति तो आइए जाएगा, द्वेष समाप्त हो जाएगा, और वह समझ लेगा कि सब आपस में भाई है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, और नहीं तो तारा के भरमौले बा शैतान हो बुझैला बिना। सुन सुन हिंदू मुसलमान काहे होखेला हैवान, तारा के भरमौले बा शैतान हो बुझैला बिना। बुझैला बिना बुझेला कोई बिरले, कौन बुझता है? बिरले कोई बुझता है। अब बूझो संतन की है बानी, अब बिन बूझे कल्याण न होवे, अब लो जीवन नसानी। तो बूझना तो पड़ेगा, तो अब ये कल्याण होगा। सतराम बाबा कल्याण की बात कहते हैं तो ये पहल का बात है। तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे। इस शरीर का चालक मन है, मन ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। लेकिन अध्यात्म में बैठा हुआ जीव मालिक है, लेकिन वो अपने बारे में जानता नहीं है, मालिक होते हुए ही नौकर बन गया है, मनवे के अनुसार चाहना करता है, तो दुर्गति होती है, दुख पाता है। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि आप अपने बारे में समझिए। इस शरीर का चालक जो मन है, ड्राइवर है, वो आपके अधीन है, आपके चाहना के अनुसार ही इस शरीर रूपी गाड़ी को ले जाएगा। लेकिन जब आप अपने को नहीं समझेंगे तो उसी के अनुसार चाहना करेंगे, तो मन का तो स्वभाव है विषय में जाना, मन का स्वभाव है माया में जाना, वो विषय में ले जाएगा, माया में ले जाएगा, जिसके वजह से आपको जो करना है वह नहीं करेंगे। अरे भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है, इसका कुछ खास उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। कब तक? जब तक हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जीव जाति जाने बिनु, जीव का जाति जब तक नहीं जानेंगे, सब लोग कहते हैं कि दया रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, दया रखना चाहिए। दया ऐसे होगा, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिनु दया न हो। साहब जी ने कहा कि जब तक जीव जाति का ज्ञान नहीं होगा तब तक दया ओइबे नहीं करेगा। अरे हिंदू मुसलमान पर दया नहीं करेगा, मुसलमान हिंदू पर दया नहीं करेगा, बाकी दूसरे जात वाले पर दया नहीं करेंगे। लेकिन जब जान जाएंगे कि सब एक के है, सबका मालिक एक है, सब में चेतन जीव है, भाषा का अंतर है, रूह कहिए, सोल कहिए, जीव कहिए, तो इस बात का जब ज्ञान होगा तो जीव धर्म, रूहानी मजहब, सोल रिलीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जीव धर्म क्या है, रूहानी मजहब क्या है, देह धर्म, जाति धर्म, ये तो सब लोग जानते हैं। धर्म एक ही वो नहीं है, धर्म बहुत है, धर्म बहुत है। मातृ धर्म, पितृ धर्म, गो धर्म एक एगो है, पति धर्म, पत्नी धर्म,
भाई का धर्म, बाकी और भी बहुत धर्म है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म तो है ही है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। सारा दुनिया के लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अब भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को त्यागो। ये जितना धर्म है सबको त्यागो। वास्तव में धर्म क्या है, धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं, हिंदू क्या चीज है, मुसलमान किसे कहते हैं, ये जानना पड़ेगा। जाने बिनु होई न प्रतीति, बिनु प्रतीत होई न प्रीति, प्रीत बिना न भक्ति दिड़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जानेंगे तब नु विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो भक्ति में दृढ़ता आएगी। लेकिन हम जानबे नहीं करते हैं। क्या नहीं जानते हैं? पहली का बात कि अपने बारे में ही नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो धर्म क्या करेंगे? धर्म धर्म कहता है या लड़ता है और लड़ाता है, मरता है और मारता है। धर्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस दिन वास्तव में अपना धर्म जान जाएगा, तौन धर्म, जाति धर्म, ये तो जानता है तो लड़ रहा है। लेकिन जिस दिन जीव धर्म जान जाएगा, रूहानी मजहब जान जाएगा, सोल रिलीजन जान जाएगा, तब रूहों पर रहम करना, जीवों पर दया करना और सोल पर मर्सी करना इसके अंदर आ जाएगा। निश्चित रूप से मानसिक शांति भी मिल जाएगी और आगे का जो रास्ता है परमात्मा भी मिल जाएंगे, प्रभु के बारे में भी जान जाएगा। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि आप कौन हैं, तब तक अपने मालिक के बारे में नहीं जान सकता है। अरे अपने को शरीर जानता है तो शरीर के मालिक का नाम जप रहा है। अपने को हिंदू जानता है तो उसके अनुसार भजन और भक्ति पूजा पाठ कर रहा है। अपने को मुसलमान समझ लिया है तो उसके अनुसार इबादत कर रहा है। लेकिन इससे परे अपने को जिस दिन जीव समझ लेगा तो जीव का मालिक कौन है? राम राम। जीव का मालिक कौन है, उसका इबादत करेगा। जब उसका इबादत करेगा तब तो वास्तव में इसका कल्याण होगा। जब तक जीव के मालिक के बारे में ही जानता नहीं है और उस मालिक का इबादत सुमिरन करता नहीं है, तब तक इसका कल्याण नहीं है। इसलिए पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप को पहचाना। तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलाना।